हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने जान लिया था कि किसी इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रोटेट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का कि दिए गए स्टेटमेंट को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यस, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ rational number and irrational number. Rational number and irrational number। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है? प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पर, ठीक है, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है क्या वो लाई करता है? नहीं लाई करता है, ये नहीं लाई करता है। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल में देखें, एग्जांपल पे जैसे m की वैल्यू ले लेते हैं 4 एक नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं अंडर रूट 4। जब अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या है, +2 तो नेचुरल नंबर है, उस केस में तो वो लाई करेगा नंबर लाइन पे, लेकिन कभी भी -2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, और -2 क्या है, एक नेचुरल नंबर भी नहीं है। इसलिए ये पॉइंट गलत है कि सभी m के सभी स्क्वायर रूट के वैल्यू के लिए जो है नंबर लाइन पे लाई करे वो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, नो। क्यों नहीं हो सकता है? एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 2 क्या है, 2 एक रियल नंबर है, 2 एक क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, बट 2 इज नॉट इरेशनल नंबर। 2 रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, एक रियल नंबर तो है ही, लेकिन 2 इरेशनल नंबर नहीं है। वो क्या है, 2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा? यदि नहीं होगा तो एक एग्जांपल बताइए, और वो स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो देखते हैं, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? अब इसका रीजन जान लेते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल समझ, जैसे ले लेते हैं 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो देखो, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर क्या इरेशनल नंबर है? जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो कितना है, 2 एक क्या है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। और जो कोई भी नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो क्या हो गया, 2 एक रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इसलिए
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि किसी नंबर लाइन पर √5 को कैसे हम शो करेंगे वो हमको दिखाना है। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे मजेदार क्वेश्चन है, और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इस एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कैसे हम किसी नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को लोकेट करते हैं। √2 का बताया था हमने, √2 का भी बताया होगा और √3 का भी बताया होगा। तो उसी आधार पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यूनिट लेंथ का स्क्वायर बनाते हैं। एक यूनिट लेंथ का मान लेते हैं वन यूनिट लेंथ है इसका, ठीक है। इसका एक यूनिट लेंथ का स्क्वायर बना लेंगे। तो स्क्वायर होगा तो सब वन लेंथ होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं OABC, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि एक बड़ा सा नंबर लाइन खींचते हैं, ठीक है। उस पर क्या दिखाते हैं, बीच में 0 और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 एज सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब हम इस स्क्वायर को, यूनिट लेंथ वाले स्क्वायर को इस प्रकार से इस नंबर लाइन पे कॉन्साइड करेंगे, मतलब रखेंगे कि ये जीरो वर्टेक्स जो है वो इस नंबर लाइन के 0 को कॉन्साइड करता हो। तो आइए रखते हैं। तो यूनिट लेंथ है तो मान लेते हैं ये एक, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट लेंथ है। तो जब स्क्वायर को रखेंगे तो वो स्क्वायर कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये O हो गया, ये OABC यूनिट लेंथ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका हम डायगोनल निकाल लेंगे, OB। क्या करेंगे, OB फाइंड करेंगे। तो OB फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम में क्या होता है, जो ये 1 है, ये भी 1 लेंथ है, तो क्या होता है पाइथागोरियन थ्योरम में OB स्क्वायर बराबर होगा किसके, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो OB स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखेंगे OA बराबर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OB कितना है, 1 है, AB कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से OB बराबर क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हो तो इक्वल टू के इधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो OB बराबर कितना आ जाएगा, √2, यानी OB की लेंथ हमारी कितनी आ गई, √2 आ गई, ठीक है। √2 आ गई ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए। √2 हो गया। तो अगर √2 पूछता, हमसे पूछा √5, तो हमको क्या करना होगा, अभी और बनाना होगा। √2 पूछता तो O को सेंटर मान के और √2 लेंथ का एक आर्क खींचते इस नंबर लाइन पे, और जहाँ पे इस नंबर लाइन को काटता वही उसका पॉइंट हो जाता है √2, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिखाना है, √5। तो अभी और यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप। अब ये जो OB है, OB पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ठीक है। नाम देते हैं OABD नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होगा, यूनिट लेंथ का ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से यहां तक अब OD फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, OD फाइंड करेंगे,
तो वही पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे, बाई पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरियन थ्योरम से क्या करना है, ओडी निकालना है। तो ओडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओडी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ओबी कितना है √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीडी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 यहाँ बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से ओडी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, √3 आ गया, ठीक है। अब ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, √3, तो इसको लिख लेंगे। अब ये जो हमारा लेंथ हो गया, ये कितने का हो गया, √3 का हो गया, √3 का हो गया, ठीक है। अब इस लाइन पे क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं जो बेस लाइन से क्या करता हो, 90 डिग्री बनाता हो। ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए DE, जो भी ये भी क्या है यूनिट लेंथ का है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब यहाँ से OE फाइंड करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे और OE फाइंड करेंगे। तो OE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से OE स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OD कितना है आया है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया प्लस ED कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 + 1 करेंगे कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से OE बराबर कितना आ जाएगा, OE बराबर √4 आ जाएगा, ठीक है। तो OE भी हमारे पास आ गया √4। अब देखो एक एक स्टेप करके हम पहुंच रहे हैं नहीं, √2 से स्टार्ट किए √4 तक पहुंच गए, हमको कहाँ तक पहुंचना है √5 पर। अब फिर से सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, जैसा √2 के बाद √3 के लिए कर रहे थे, फिर √3 आ गया तो √4 के लिए कर रहे थे, अब √4 आ गया तो √5 के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब इसी OE लाइन पे एक फिर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यूनिट लाइन का। तो जैसे ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, सॉरी थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का बना दिया, ये 1 यूनिट का, इसको नाम दे देते हैं EF परपेंडिकुलर लाइन हो गया OE पे। अब सेम वही प्रोसेस से पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, OF की लेंथ फाइंड करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस से क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से OF स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से OF स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OE कितना है √4, तो √4 का स्क्वायर, और EF कितना है 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से OF स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे OF स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 1 कितना करे होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से OF बराबर कितना आ जाएगा √5। तो हमारे पास OF की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई, कितनी आएगी हमको √5। अब ये तो यहाँ से √5 की वैल्यू आई, लेकिन हमको इस √5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रोटेट करना है। तो क्या करेंगे, O को सेंटर मान करके, ठीक है, यहाँ पे कंपास का जो नीडल होता है उसको यहाँ सेंटर मानेंगे, और √5 लेंथ का इस लेंथ का एक क्या करेंगे आर्क खींचेंगे, क्या करेंगे आर्क खींचेंगे। तो आर्क खींचेंगे तो कुछ इस तरह से आर्क खींचेंगे कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ कटेगा, ठीक है। तो अगर आर्क खींचते हैं O को सेंटर मान के, तो मान लेते हैं यहाँ पे कट रहा है, ठीक है,
ये हो गया, यहाँ पे काट रहा, मान लेते हैं इसको एस नाम दे देते हैं, ठीक है, क्या नाम दे दिए, एस, और यही एस क्या दिखाएगा, √5 को दिखाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर लाइन पे √5 को इस तरह से लोकेट करेंगे। और √6 बोलता तो एक स्टेप और जाते हैं, और √7 बोलता तो एक स्टेप फिर से वही रिपीट करते जाते, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब यहां लिख देंगे पॉइंट एस कोरेस्पॉन्ड्स टू √5, यानी एस जो है √5 को नंबर लाइन पे दिखा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी से। √5 को लोकेट करना नंबर लाइन पे, सबसे पहले क्या मेथड होता है कि एक यूनिट लेंथ का एक स्क्वायर बनाएंगे और उसको नंबर लाइन पे इस प्रकार रखेंगे कि इस स्क्वायर का ओ वर्टेक्स क्या करेगा, इस नंबर लाइन के ओ को कॉन्साइड करेगा। तो हमने रख दिया, ये रख दिया ना, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ओ बी लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी की लेंथ क्या फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी की लेंथ हम निकाल दिए थे, कितना आया था, √2। अब ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, इस OB पे एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यूनिट लेंथ की BD, ठीक है। और फिर BD खींचने के बाद फिर क्या करेंगे, अब OD फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो OD निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यहाँ पे OD की वैल्यू कितनी आई, √3 लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, अब OD पर एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यूनिट लेंथ की ED, ठीक है। तो फिर उसके बाद से जब ऐसा कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, OE फाइंड करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OE जब निकाले तो कितना आया, 4 आया, ठीक है, √4 आया, ठीक। तो यहाँ पर √4 लिख दिए। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, अब OE पे एक परपेंडिकुलर लाइन EF खींचेंगे यूनिट लेंथ का। उसके बाद फिर क्या करेंगे, OF फाइंड करेंगे। तो OF पाइथागोरस थ्योरम से OF की वैल्यू निकाले, कितना आया, √5। तो √5 हो गया। अब हमको ये तो यहाँ पे आया, उसका डायगोनल आया, तो हमको क्या करना है, इस √5 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है ना। तो क्या करेंगे, इस O जो जहाँ वर्टेक्स O है उसको सेंटर मान करके एक √5 लेंथ का यानी OF लेंथ का एक आर्क ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, ठीक है। वही आर्क जहाँ जिस पॉइंट पर उस नंबर लाइन को काटेगा वही हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे करने वाले, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। चौथा है वो क्लास में डिस्कशन करना है, तो आप लोग क्लास में डिस्कशन कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के, उसके इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले उसके बारे में समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद से उसका अगला वीडियो होगा क्या, उसमें हम सारे क्या करेंगे, 1.3 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।